नहर पे मार दिया। आज तक 28 साल। 42 मासूम लोगों के कत्लेआम के इंसाफ के लिए 28 बरस तक तवील इंतजार। एक भाई था सिर्फ। लेकिन मेरठ के इन मुसलमानों को इंसाफ न मिला। आज तक हमें उम्मीद नहीं मिली, हमारे पे भाई को लेके गए। और अब जब तक हम में सांस है हम लड़ते रहेंगे। हम आगे को भी इंसाफ चाहिए हमें, या तो हमें इंसाफ मिलेगा या हमारे बच्चे दो, हमारे भाई दो। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इंसाफ नहीं मिला, अब भी 28 साल में भी कुछ इंसाफ नहीं मिला। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें अंधेरे में रखा गया है। उनका इंसाफ मिलेगा तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया। 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान पुलिस ने सैकड़ों मुसलमानों को हिरासत में लिया था। इनमें से 42 को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कुछ लोग गोली लगने के बाद जिंदा बच गए। सबसे पहले उन्होंने यासीन को उतारा और उनको गोली मारी, फिर उसके बाद अशरफ को उतारा और उसको गोली मारी। तीसरे नंबर पर मुझे उतारा, मुझे गोली मारकर नहर में फेंक दिया। मेरे ये सीधे हाथ में बगल में गोली लगकर आर पार हो गई और मैंने मरने का नाटक कर लिया। अंधेरे में उन्हें नहीं दिखाई दिया कहाँ लगी और उन्होंने मुझे मरा समझकर नहर में फेंक दिया। चश्मदीद गवाह मौजूद थे, मुल्जिम पुलिस वालों की तस्वीरें मौजूद थीं। लेकिन इस मुकदमे की फर्द जुर्म 9 साल बाद दाखिल की गई। अदालत से फैसला 28 बरस बाद आया। इंसाफ की उम्मीद पहले ही खत्म हो चुकी थी। 28 साल का जो समय था उसमें कागज गायब हो गए। एक एफआईआर की कॉपी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। 3 आईओएस केस के मर गए और कई गवाह जो आर्मी वगैरह के थे जिनके आज तक हमें पता ही नहीं चले कि वो रहते कहाँ हैं रिटायरमेंट के बाद। दूसरी तरफ कि ये कौन लोग थे जो उस दिन ड्यूटी पे थे, ये पता करना वहाँ के रिकॉर्ड्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की क्वेश्चनिंग से आराम से पता चल सकता था। इस तरफ बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन का जोर डाला ही नहीं गया। अदालत ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर सभी 16 पुलिस एहलकारों को बरी कर दिया। लेकिन इस फैसले ने यह सवाल पैदा कर दिया कि आखिर 42 मासूम इंसानों को किसने मारा। मेरठ कत्लेआम केस में मुलजिमों के बरी होने से मुसलमानों के इस यकीन को मजीद पुख्तगी मिली है कि मजहबी फसादात में ख्वाह वो गुजरात हो या उत्तर प्रदेश, उन्हें इंसाफ कहीं नहीं मिलता। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।